नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। लेकर आया हूं आपके लिए अनदर वीडियो स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर। आज बात करेंगे किस तरह आप स्टॉक मैनिपुलेशन से या मैनिपुलेटेड स्टॉक से बच सकते हैं। अभी तक इस सीरीज में हमने बात की स्टॉक मैनिपुलेशन क्या है, कैसे है, क्यों है और किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बताया है, चार्ट्स के थ्रू भी बताया है। उम्मीद है आपने वो सारी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखी होंगी। ये सभी वीडियोस आपस में लिंक्ड हैं, तो प्लीज कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और मेरी राय तो यही है कि पहले पार्ट से सारी वीडियो देखना शुरू कीजिए, तब आप जाकर सारी डिटेल में सब कुछ समझ पाएंगे। आज बात करेंगे किस तरह हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स बच सकते हैं मैनिपुलेशन से और मैनिपुलेटेड स्टॉक से। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिए। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि हम स्टॉक मैनिपुलेशन से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि चूज स्ट्रॉन्ग एंड गुड फंडामेंटल कंपनीज। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार सुना भी लगता है और हर बार किसी ना किसी ने आपको यह बताया हो, पर आपको इससे इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। पर यकीनन आपने अगर मेरी स्टॉक मैनिपुलेशन की ये पूरी वीडियो सीरीज देखी है तो यकीनन अब सुनने में आपको ये अलग भी लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे क्यों कहा जाता है कि फंडामेंटली अच्छा और सच्चा और अच्छी स्टॉक की कंपनी ही चुननी चाहिए। यानी कि आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी चुननी चाहिए। और ये और भी अच्छा है अगर आप उसका बिजनेस मॉडल समझते हो। ऐसी कंपनीज जो एक हैवी वेट्स हैं या जिनकी नाम है और जिनका काम आप समझते हो, ऐसी कंपनीज को शुरू करें चुनना, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और किसी भी होराइजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम द बजिंग स्टॉक्स। जी हां, नॉर्मली कोई भी कंपनी, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, चाहे कम वॉल्यूम वाला स्टॉक हो या किसी भी मर्जी किस्म का स्टॉक हो, हमें बहुत एक्साइट करता है अगर वो बजिंग हो, अगर उसके बारे में सभी चर्चा कर रहे हो, अगर उसके बारे में टीवी पर आ रहा हो, अगर उसके बारे में एक्सपर्ट्स बात कर रहे हो। ऐसे किसी भी स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिएगा, स्पेशली अगर उसमें वॉल्यूम कम होते हैं, स्पेशली अगर आपने पहली बार या बहुत रेयर उसका नाम सुना है, स्पेशली अगर रीसेंट उसके प्राइस एक्शन, उसमें प्राइस मूवमेंट्स बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। ऐसी कोई भी स्टोरी मैनिपुलेटेड हो सकती है और आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है अगर आपने मैनिपुलेशन से और स्टॉक मैनिपुलेशन से बचना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए और शायद बहुत दूरी बनाकर रखिए जिस स्टॉक में 40-50% या शायद इससे भी ज्यादा प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज करके रखे हुए हैं। जी हां, कई ऐसी कंपनीज हैं जिसमें प्रमोटर्स ने मोरलेस 80-90 या तकरीबन सारी प्लेजिंग अपने शेयर्स की हुई है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसमें 40-50 या उससे ऊपर की हो। ऐसा कोई भी स्टॉक अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मल्टीबैगर की स्टोरी या कुछ भी ऐसा उसके ऊपर दिखे या इन्फ्लुएंस हुए या उसके बारे में न्यूज में आए या किसी भी किस्म से आप उसके आसपास से गुजरे भी, तो अपनी दूरी बनानी शुरू कर दीजिए। ऐसे किसी भी स्टॉक को मत चेस कीजिए और ऐसा किसी भी स्टॉक पर भरोसा मत कीजिए अगर उसके प्रमोटर उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे और किसी भी किस्म से या किसी भी रीजन की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी होल्डिंग अपनी प्लेज करके रखी हुई है। ऐसा कोई भी स्टॉक आपके लायक नहीं है, आप उसे मत चेस कीजिए। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक मैनिपुलेटेड हो सकता है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो सकती है और कैसे और क्या होती है ये मैं ऑलरेडी आपको सीरीज में कंटिन्यूअसली बताता आ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, किसी भी प्रमोटर के रिगार्डिंग कोई भी डिफॉल्ट की खबर, कोई भी चीटिंग की खबर, कोई भी कंप्लेंट, चाहे वो सेबी में रजिस्टर हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में आए, चाहे वो न्यूज में आए, चाहे आप कहीं से भी सुने, एविडेंट अगर है, अगर आपने ऐसी कोई भी खबर देखी, सुनी और जानी हो या आपको याद हो कि इस प्रमोटर की
कोई कंप्लेंट, इस कंपनी की कोई कंप्लेंट या ऐसी किसी भी किस्म की कोई भी न्यूज को इग्नोर कभी मत कीजिएगा, स्पेशली अगर आप उस स्टॉक में बुलिश हैं या उसे अपने पोर्टफोलियो में का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसी कोई भी न्यूज, कोई भी खबर कभी भी इग्नोर मत कीजिए और ऐसे स्टॉक से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक आज नहीं तो कल या ऑलरेडी वो स्टॉक मैन्युपुलेटेड है और उसे ऑपरेटर ड्रिवन भी हो सकता है। तो ऐसे किसी स्टॉक पे जिस पे क्वेश्चन मार्क्स आ गए हों उससे दूर रहें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस तरह आप स्टॉक मैन्युपुलेशन से या मैन्युपुलेटेड स्टॉक से बच सकते हैं। फाइनल पॉइंट और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, मल्टी बैगर स्टॉक्स की थ्योरी से दूर रहें। मल्टी बैगर स्टॉक्स बनना, बनाना, सुनना अच्छा लगता है, पर मल्टी बैगर स्टोरी से, स्पेशली मल्टी बैगर स्टॉक्स जो टीवी पर आकर टीवी एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल अच्छे हैं, मल्टी बैगर स्टोरी है, डबल ट्रिपल 10 गुना हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी किसी भी स्टोरी से, ऐसे किसी भी स्टॉक से बहुत दूर रहिए। लॉजिक केवल ये नहीं है कि आपके साथ साथ करोड़ों लोगों ने उसे सुना है। ऑब्वियसली करोड़ों लोगों ने आपके साथ सुना है, सब लोगों को यही लगता है, और अगर सब लोग इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ऐसी किसी चीज को परचेज करना शुरू कर देंगे, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे, किसी को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे और फ्यूचर के लिए आपको फंसाना भी शुरू करेंगे, क्योंकि उस पर सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है। इस सारी चीजों का रिलेशन क्या है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टॉक मैन्युपुलेशन की हर वीडियो में किसी ना किसी एक पार्ट में बताया है और डिटेल में बताया है कि किस तरह एक प्राइस, एक न्यूज, एक वॉल्यूम, एक ट्रेडिंग, ये सभी कंबाइन होकर किस तरह आपके एक स्टॉक मैन्युपुलेशन के हिसाब से एक स्टॉक को मैन्युपुलेट करते हैं या मैन्युपुलेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नहीं देखा तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल होगी, जरूर देखिएगा। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिए, जब टीवी पर या टीवी एक्सपर्ट या किसी भी मीडियम के जरिए आपको न्यूज पहुंचती है या पहुंचाई जाती है, क्योंकि वो सब लोगों ने भी सुनी है और आप ही की तरह सब लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं, तो मोरलेस हर खबर, हर न्यूज, हर वो प्राइस, हर वो वॉल्यूम बीच में एडजस्ट हो जाता है अपने आप में उस रेट्स पे। तो अगर इतने सारे लोग एक स्टॉक की प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, अगर उनमें से कुछ लोगों ने भी सेलिंग शुरू कर दी, वो स्टॉक के प्राइस को उससे ज्यादा स्पीड से नीचे ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक लेना है तो हम बहुत सोच समझ कर लेते हैं या इन्फ्लुएंस होकर भी अगर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पर लेते हैं, पर अगर बेचना हो तो हम उसकी प्राइस मूवमेंट देखते हैं। 100 वाला स्टॉक लेने वक्त हम 105 या 110 पर भी ले लेते हैं, पर बेचने वक्त हम 90 पर पहले सोचते हैं, 80 पर घबराते हैं और 70 पर बेचते हैं। और इसी दौरान अगर सब लोग इसी तरह सोचना शुरू कर दें और 70 या 80 वाले लेवल से बेचना शुरू कर दें, तो सोचो 100 का स्टॉक 110 होने में तो सबकी मेहनत लगी, पर 100 का स्टॉक 70-80 तक तो घबराहट में आ गया, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया और 60 तक आने में उसे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो इस तरह आप स्टॉक मैन्युपुलेशन से, मैन्युपुलेटेड स्टॉक से बच सकते हैं। और आपने उम्मीद है प्रीवियस सारी वीडियो सीरीज देखी है और आपने समझी है। मोरलेस मुझे नहीं लगता कोई भी पॉइंट मैंने मिस किया है अभी तक इस सीरीज के इस वीडियो तक। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी सवाल, सुझाव या राय हो या आपको कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना और पूछना मत भूलिएगा। इसके अलावा एक नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप या सर्विस प्रोवाइडर्स आपको स्टॉक मैन्युपुलेशन की तरफ धकेलते हैं और शायद आपने इसके रिगार्डिंग सोचा भी नहीं होगा। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियोस इस टॉपिक के रिलेटेड और बाकी वीडियोस जरूर देखिए। प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए और आपका कोई भी सवाल सुझाव हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। उम्मीद है अभी तक आप डिटेल में समझ चुके होंगे स्टॉक मैन्युपुलेशन के बारे में, स्टॉक मैन्युपुलेशन के वेज के बारे में और हर वो चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है। धन्यवाद।